आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। आशा भरी नारी के एक और कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है बहनों। मैं नतान्या हूँ और ये मेरी सह होस्ट वाणी है। वाणी, आज कुछ अद्भुत हुआ। क्या हुआ नतान्या? कुछ दिन पहले मेरी अंगूठी खो गई थी, जिसे मैं रोजाना पहनती थी। एक अंगूठी जो मेरी मौसी ने मुझे मेरे 21वें जन्मदिन पर दी थी। मेरी माँ के अलावा वो मेरे सबसे करीबी पारिवारिक सदस्य हैं, इसलिए अंगूठी मेरे लिए बहुत भावनात्मक मूल्य रखती थी। ओ नहीं, ये तो बहुत ही दुखद खबर है। लेकिन आपकी अंगूठी खोई कैसे? जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी अंगूठी खो गई है, उस दिन की शुरुआत मेरे आम दिनों की तरह ही हुई। मैं उठी, काम के लिए तैयार हुई और अपनी अंगूठी पहनने वाली थी। मुझे काम से वापस आने पर अपनी अंगूठी उतारने और अपने लिविंग रूम में एक साइड टेबल पर रखने की आदत है, इसलिए मैंने वहीं देखा, लेकिन वो वहां नहीं थी। और फिर? पहले तो मैं घबराई नहीं। मैंने बस यही मान लिया कि अंगूठी बिस्तर के नीचे गिर गई है, जो पहले भी 1 या 2 बार हो चुका था। मुझे पता था कि अगर मैं उस पर रुक कर देखने लगी तो मुझे काम के लिए देर हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी अंगूठी के बिना ही चली गई और अपने काम में व्यस्त हो गई। लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा सुनने में। लेकिन जब मैं काम से घर लौटी तो मैंने सोफे के नीचे देखा और फिर भी अंगूठी नहीं मिली। मुझे लगा कि शायद मैंने इसे अपने किचन काउंटर पर छोड़ दिया है, या कल रात बर्तन धोते समय मैंने इसे उतार दिया था, लेकिन ये वहां भी नहीं थी। फिर मैंने बेडरूम और बाथरूम में भी देखा। और मुझे लगता है कि आपको वहां पे भी नहीं मिली। आप सही कह रहे हैं, ये मुझे वहां भी नहीं मिली। इसलिए इस समय मैंने अपने एक और दोस्त को फोन किया। मैं सप्ताहांत में उनके घर पर सोई थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद मैंने गलती से अंगूठी उनके घर पर छोड़ दी होगी। घबराहट तब शुरू हुई जब उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी अंगूठी नहीं देखी है। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। मैंने मन ही मन सोचा, शायद ये हमेशा के लिए खो चुकी है। और फिर क्या हुआ? मैंने पूरे घर में इस अंगूठी को ढूंढा। सोफे के नीचे, अपनी कॉफी टेबल के नीचे देखा। मैंने अपनी रसोई के हर कोने को खोजा। मैंने अपने बाथरूम और अपने बेडरूम में सब कुछ हटा दिया और देखा। उस शाम उस अंगूठी को ढूंढना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई। फिर भी वो नहीं मिल पाई। मैंने प्रार्थना की और खुद को यह याद दिलाकर रोना बंद करने की कोशिश की कि ये अभी भी मिल सकती है। अंत में मैं बहुत थक गई थी और सोने के लिए बिस्तर पर चली गई। और फिर आज कुछ आश्चर्यजनक हुआ। क्या हुआ? दोबारा अंगूठी मिली? ओ हाँ, मुझे वो अंगूठी मिल गई। मैं जाने के लिए तैयार हो रही थी जब मैंने किसी नुकीली चीज पर पैर रखा। मुझे दर्द हुआ और मैंने नीचे देखा और वहां मेरी अंगूठी थी। वाह! मैं आपको बता नहीं सकती वाणी, इसे देखकर मुझे कितनी खुशी हुई होगी। मैंने इसे तुरंत अपनी उंगली में पहन लिया और खुशी से नाचना शुरू कर दिया। मैंने परमेश्वर की स्तुति की। मैंने अपने दोस्त को फोन किया और उसे बताया कि मुझे वो मिल गई है और मैं कितनी खुश हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपको ये खुशी मिली और आपकी अंगूठी भी। मुझे बहुत खुशी है कि परमेश्वर ने आपकी मेहनत को देखा और आपको आपकी अंगूठी दे दी। जी हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। दिलचस्प बात यह है कि आज हमारी चर्चा एक ऐसे ही दृष्टांत के बारे में है जो यीशु ने भीड़ को बताया था। जी हाँ, पिछले भाग में हमने बात की थी कि यीशु को अपनी बातों को समझाने के लिए छोटी छोटी कहानियां सुनाना कितना पसंद था। ऐसा इसलिए किया करते थे ताकि उनके पाठ उनके श्रोताओं के लिए ज्यादा प्रासंगिक और समझने योग्य बन सकें, जबकि वे जटिल आत्मिक धारणाओं को समझाते थे, ज्यादातर परमेश्वर के राज्य के बारे में। आपने बिल्कुल सही कहा वाणी। आज की कहानी खोए हुए सिक्के का दृष्टांत है, जो लूका 15:8-10 में पाया जा सकता है। आइए इसे साथ मिलकर पढ़ें। कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वो दिया बार कर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वो अपने सखियों और पड़ोसिनियों को इकट्ठे करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। आइए एक ऐसी महिला की कल्पना करें जो एक छोटे से घर में रहती है, जो भीड़ भाड़ वाले एक गांव की सड़क किनारे कई घरों में से एक है। वो शायद एक दयालु महिला है। वो बहुत कम में अपना गुजारा करती है।
उसने दिन सिलाई बुनाई, पढ़ने, खाना पकाने और दूसरों से बातचीत करने में बिताए हैं। हालांकि उसके पास पैसे की कमी है, लेकिन उसके पास कुछ पैसे हैं, 10 चांदी के सिक्के, जो उसके लिए बहुत कीमती हैं। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उनमें से एक सिक्का गायब है। अगर हम कुछ सिक्के खो देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे हमें कुछ परेशानी होगी। लेकिन ये कोई साधारण सिक्के नहीं थे, वे एक सेमेडी का हिस्सा थे। सेमेडी, ये क्या है? यह एक सुंदर हेड्रेस है जो एक महिला को उसके मंगेतर द्वारा दिया जाता है। यह एक दूसरे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक था। यीशु के दिनों में महिलाएं अपने माथे पर एक मुकुट पहनती थीं जिसे सेमेडी कहा जाता था। यह 10 सिक्कों से बना होता था जो महिला के सगाई या विवाह संबंध को दर्शाता था। मुकुट से एक सिक्का खो जाना दर्दनाक होता था। इसे एक भी सिक्का कम होने पर नहीं पहना जा सकता था। हम कल्पना कर सकते हैं कि इस महिला का दिल कितना धड़क रहा होगा और वो तब चौंक कर रह गई होगी जब उसे पता चलेगा कि सिक्का कम है या खो गया है। ठीक वैसे ही जैसा आपको महसूस हुआ होगा, क्यों? शायद हमें भी ऐसा ही महसूस होगा अगर हम अपना पासपोर्ट या फोन खो दें। बिल्कुल, वो शायद ये याद करने की कोशिश कर रही होगी कि क्या उसने इसे खो दिया था या गिरा दिया था, या सोच रही होगी कि क्या कोई इसे ले गया है। बेशक, क्योंकि आजकल ऐसे कई उपकरण और सुविधा हैं जो हमें खोई हुई चीजों को खोजने में मदद कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम 2000 साल पीछे चले जाएं। उस समय के एक सामान्य घर में खिड़कियों के लिए कुछ छोटी छोटी दरारें होती थीं, या खिड़कियां होती ही नहीं थी, जिससे बहुत कम रोशनी होती थी। खोए हुए सिक्के को खोजने के लिए ज्यादा रोशनी की जरूरत थी। दिए के लिए तेल सस्ता नहीं है और इसे आमतौर पर रात के लिए बचा कर रखा जाता है, लेकिन उसे वह सिक्का तो ढूंढना ही था। तो वो स्त्री खोज शुरू करती है, झाड़ निकालती है और सावधानी से, नियमित और पूरी तरह से खोज शुरू करती है। पक्की मिट्टी के फर्श पर और चटाई और मिट्टी के बर्तनों के नीचे वो खोजती है। कुछ भी नहीं मिलता। फिर से वो उसी क्षेत्र में वापस जाती है, लेकिन एक अलग कोण से। इस बार दिए की रोशनी अलग छाया डाल रही है। जैसे ही वह बिना किसी सफलता के दूसरी बार झाड़ू लगाने वाली होती है, उसे एक छोटी सी चमक दिखाई देती है। बस यही है, सिक्का मिल गया। वो जल्दी से उसे उठाती है और धूल साफ करती है। हाँ, वो कहती है, तुम वहां हो, मुझे लगा कि तुम चले गए हो, कभी नहीं मिलोगे, लेकिन मैंने तुम्हें पा लिया। और फिर वो इस बारे में चुप नहीं रहती। वो अपने सखियों और पड़ोसिनियों को इकट्ठा करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। आप उसके दोस्तों के साथ साझा की गई खुशी की कल्पना कर सकते हैं। शुक्र है कि वो अब चिंतित और परेशान नहीं है। उसने खोया हुआ सिक्का पा लिया है। जीवन एक बार फिर सामान्य और शांतिपूर्ण है। मुझे ये कहानी बहुत पसंद है नतान्या। ये सरल और आनंददायक है, लेकिन हमें इससे क्या सीखना है? सबसे पहले हम में से अधिकांश लोग सोचेंगे कि इस कहानी का ध्यान सिक्के पर केंद्रित है, लेकिन याद रखिए कि सिक्का अपनी शक्ति से खुद लुढ़क नहीं सकता। यह एक निर्जीव वस्तु है और इसमें ऐसा करने की क्षमता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि यीशु ने इस कहानी में सिक्के का उपयोग हमें यह देखने में मदद करने के लिए किया कि ज्यादा ध्यान कहाँ होना चाहिए, उस व्यक्ति पर जिसने सिक्का खोया। तो वास्तव में इस दृष्टांत में परमेश्वर महिला की तरह है। यहाँ आश्चर्यजनक बात यह है कि एक महिला से तुलना किए जाने से परमेश्वर को कोई आपत्ति नहीं है। परमेश्वर को पाप की गंदी दुनिया में खोए हुए पापी की तलाश करते हम देखते हैं। यह परमेश्वर ही है दर्शकों, जो पापी की तलाश में बाहर जाने का फैसला करता है, क्योंकि वह पापी परमेश्वर का है। आमीन। यह मसीह में परमेश्वर ही है जो नीचे पहुंचता है और हमें उठाता है और हमें वापस लाता है, और यह परमेश्वर ही है जो हमारे लिए खुशियां मनाता है। बिल्कुल ठीक। देखिए, परमेश्वर को हमें पुनः प्राप्त करने के लिए उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसे स्वर्ग की महिमा को छोड़ना पड़ा, नीचे आना पड़ा, क्रूस पर मरने के लिए वो कब्र में गया। यह एक महंगा अनुग्रह था, क्योंकि वह पहली बार पाप के संपर्क में आया था। वो इस दुनिया में आया, हमारे साथ रहा, हम पापियों के साथ। लेकिन उस महंगे अनुग्रह में बहुत शक्ति थी।
क्योंकि सिक्का तो निर्जीव था, बेजान था, अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन परमेश्वर के पास हमें खोजने, हमें उठाने, हमें वापस ले जाने की शक्ति थी। क्या आपको यह आश्चर्यजनक नहीं लगता? बिल्कुल, ये बहुत आश्चर्यजनक है। ओ परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। मैंने सिविला मार्टिन के बारे में एक अद्भुत कहानी पढ़ी और मैं इसे आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। सिविला मार्टिन का जन्म 1866 में नोवा स्कोटिया में हुआ था। उनके पति एक प्रचारक थे जिन्होंने पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की थी। वह उनके साथ जाती थी और उन्होंने मिलकर अधिकांश संगीत व्यवस्थाओं पर काम किया जिन्हें गाया गया। 1904 में श्रीमती सिविला मार्टिन एक बीमार मित्र से मिलने गई। उनकी मित्र मृत शैय्याग्रस्त थीं और उन्होंने श्रीमती मार्टिन से कहा कि कभी-कभी वह निराश हो जाती थीं, लेकिन जब उन्हें याद आया कि उनके स्वर्गीय पिता प्रत्येक छोटी गौरैया पर नजर रखते हैं, तो वे निश्चित रूप से उन पर नजर रखेंगे। श्रीमती मार्टिन एक कवि थीं और जानती थीं कि यह उनके लेखन के लिए एक आदर्श विषय है, इसलिए उन्होंने विचारों को लिखना शुरू कर दिया। बड़ी प्रेरणा के साथ उन्होंने दिन के अंत तक एक सुंदर कोरस His eye is on the sparrow के शब्द लिखे। कोरस इस तरह से शुरू होता है, मैं गाती हूँ क्योंकि मैं खुश हूँ, मैं गाती हूँ क्योंकि मैं आज़ाद हूँ। उसकी नज़र गौरैये पर है और मुझे पता है कि वह मुझे भी देखता है। पूरी कविता उस समय के एक प्रसिद्ध संगीतकार चार्ल्स गैब्रियल को भेजी गई थी। उनके प्यारे संगीत ने इसे दुनिया भर में छोटे चर्चों और महान सम्मेलनों में पहुंचाया है। एथेल वाट्स ने इस गीत को तब प्रसिद्ध किया जब सिविला मार्टिन ने बिली ग्राहम के कई सम्मेलनों में गाया और अपनी गवाही दी। मत्ती 10 का 27 से 31 पद कहता है, क्या एक सिक्के में 2 गौरैया नहीं बिकती? और तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिरती, परंतु तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। इसलिए मत डरो, तुम बहुत सी गौरैयों से अधिक मूल्यवान हो। जब यीशु धरती पर रहते थे तो गौरैयों को बहुत कम कीमत पर बेचा जाता था। एक तांबे के सिक्के के लिए 2 गौरैया। तांबे का सिक्का एक असरियन, एक बहुत छोटा रोमन सिक्का था। जो लोग गरीब थे और भेड़ या बकरी की बलि नहीं दे सकते थे, वे मंदिर में एक गौरैया ला सकते थे। लय व्यवस्था 14 का 1 से 7। ये छोटे पक्षी इतने महत्वहीन थे कि अगर कोई 4 गौरैया खरीदता तो विक्रेता एक और मुफ्त में दे देता। लूका 12 4 से 7। यह वह अतिरिक्त गौरैया थी जिसके बारे में यीशु ने कहा, और उनमें से एक भी परमेश्वर के सामने नहीं भूली जाती। अपनी सृष्टि के लिए उनकी देखभाल इतनी महान है कि इस अतिरिक्त गौरैये को भी परमेश्वर द्वारा देखा और पाला जाता है। अगर परमेश्वर इस गौरैये के बारे में चिंतित है और उसके भाग्य का ध्यान रखता है, तो हमारे लिए उसकी चिंता कितनी अधिक होगी, जो गौरैया से अधिक मूल्यवान है। क्या आप जानते हैं, पुराना गीत अमेजिंग ग्रेस मुझे खोए हुए सिक्के के दृष्टांत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि हम एक बार पूरी तरह से खो गए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें ढूंढ लिया। भजन संहिता 53:2 कहता है, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला व परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। और कोई भी नहीं है, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। देखिए, यहाँ एक बात ध्यान रखें, सिक्के ने महिला को नहीं पाया और ना ही सिक्के ने महिला को खोजा, बल्कि महिला ने ही सिक्का पाया, लेकिन तब तक नहीं जब तक उसने घर के हर कोने को साफ करके नहीं देखा। इससे पता चलता है कि परमेश्वर ही है जो खोए हुए लोगों को खोजता है, और ये अनुग्रह है। ये हमारे अपने प्रयासों के कारण नहीं है, लेकिन कलवरी में हमारे लिए बहाए गए परमेश्वर के रक्त का परिणाम है। जी हाँ, जगत की ज्योति हमें खोजने के लिए अंधेरे में चमकती है। वो प्यार से हमें गंदगी से उठाता है और हमें पूरी तरह से साफ करता है। हम हमेशा के लिए और सुरक्षित रूप से उसके हैं। हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि अगर हम खोए हुए एकमात्र सिक्के भी होते तो भी वो हमें खोजता। कितनी अच्छी खबर है। परमेश्वर 9 सिक्कों से संतुष्ट नहीं है, वो सभी 10 चाहता है।
हम उसके लिए इतने अनमोल हैं कि वो हमें अपने साथ एक रिश्ते में लाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। दूसरा पतरस 3:9 कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। और पहला यूहन्ना 3:1 में कहता है, देखो पिता ने हमसे कितना प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। जिस तरह महिला ने अपना खोया हुआ सिक्का पाकर खुशी मनाई, उसी तरह परमेश्वर हर उस पापी पर खुशी मनाता है जो पश्चाताप करता है। वो चाहता है कि हम जानें कि वह हमसे कितना प्यार करता है और हम उसे कितना आनंद देते हैं। हमें ऐसे अन्य उदाहरण मिलते हैं जहाँ परमेश्वर हम पर खुशी मनाता है, जैसे यशाया 62:5 में कहा है, जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। तो महिला और सिक्के के बीच का ये रिश्ता परमेश्वर के हमारे साथ रिश्ते से बहुत मिलता जुलता है। परमेश्वर की नज़र में हम इसलिए मूल्यवान हैं क्योंकि हम परमेश्वर के लिए मायने रखते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि हमने अपना मूल्य खो दिया है। जी हाँ, शायद हमने स्वार्थ या डर की वजह से किसी को बहुत दुख पहुंचाया हो और अब इसने हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण रिश्ते को खत्म कर दिया हो। शायद हम किसी विनाशकारी आदत से जूझ रहे हों और हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, हम उस आदत को काबू में नहीं कर पा रहे। शायद हमारी स्थिति, बीमारी या बढ़ती उम्र की वजह से हमारी ऊर्जा या क्षमता कम हो रही है। हम उस तरह से योगदान नहीं दे पा रहे हैं जैसा हम पहले कर सकते थे। शायद हम कोई बड़ा या महत्वपूर्ण काम नहीं कर रहे हैं, चाहे जो भी कारण हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारा मूल्य कम हो गया है, हमारी कीमत कम हो गई है और हम वो व्यक्ति नहीं हैं जो हम हो सकते हैं या होने चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में महिला और सिक्के का दृष्टांत हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की नज़र में अभी भी हमारा मूल्य है। जी हाँ, परमेश्वर अभी भी हमारी परवाह करता है और हमें संजोए रखता है, बहुमूल्य समझता है। परमेश्वर हमें खोजने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमने कितनी अच्छी तरह से जीवन जिया है या हम कितना कुछ करने में सक्षम हैं। हमारा मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम परमेश्वर के लिए क्या मायने रखते हैं और हम उसके लिए सच में बहुत मायने रखते हैं। लूका 15 में तीनों दृष्टांत खोए हुए रिश्ते को फिर से बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अंततः परमेश्वर उन लोगों को खोज रहा है जो उससे दूर हो गए थे और उन्हें अपने साथ एक प्रेमपूर्ण रिश्ते में वापस ला रहा है। निश्चित रूप से यहाँ यही बात है और हमें उसके द्वारा खोजे जाने की अपनी आवश्यकता को समझना चाहिए। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर जैसे बने। वह चाहता है कि हम दूसरे लोगों के साथ रिश्तों के महत्व को समझें और उनके साथ मेल मिलाप और संगति बहाल करने का प्रयास करें। भले ही परमेश्वर के पास 10 में से 9 सिक्के हों, लेकिन वह उन सभी को चाहता है। ये दृष्टांत हमें दूसरों की इतनी परवाह करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि हम खोए हुए लोगों की तलाश करें। यीशु ने उन लोगों के साथ समय बिताया जिन्हें उसकी उपस्थिति की आवश्यकता थी। मरकुस 2:17 में वो कहता है, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। एक दिन एक आदमी समुद्र तट पर टहल रहा था। तभी उसने देखा कि एक लड़का कुछ उठाकर धीरे से समुद्र में फेंक रहा है। लड़के के पास जाकर उसने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, स्टारफिश को वापस समुद्र में फेंक रहा हूँ। ज्वार बढ़ गया है और जल्द ही खत्म हो जाएगा। अगर मैं उन्हें वापस नहीं फेंकूंगा तो वे मर जाएंगे। आदमी ने कहा, बेटा, क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि समुद्र तट मीलों मील तक फैला हुआ है और सैकड़ों स्टारफिश हैं? तुम ऐसा करके कोई बदलाव नहीं ला सकते। विनम्रता से सुनने के बाद लड़का नीचे झुका, एक और स्टारफिश उठाई और उसे वापस लहरों में फेंक दिया। फिर उस आदमी की ओर मुस्कुराते हुए उसने कहा, मैंने उसके लिए बदलाव किया। वाह, कितनी सुंदर बात है।
हम सभी के पास सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करने का अवसर है, लेकिन हम में से कई लोग खुद को यह सोचते हुए पाते हैं, मैं पहले से ही बहुत व्यस्त हूँ और मैं वास्तव में कितना अंतर ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। मुझे लगता है कि यह विशेष रूप से तब सच होता है जब हम बड़ी समस्याओं से निपटने के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी हर समय सामने आता है। इसलिए जब हम इस तरह से सोचते हैं तो यह कहानी याद रखने में मदद मिलती है। हम पूरी दुनिया को बदलने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन कम से कम हम किसी के लिए तो इसका एक छोटा सा हिस्सा बदल सकते हैं। दयालुता का कोई भी कार्य, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हम दूसरों के जीवन में जो अंतर लाते हैं वो अनंत है। हम पाते हैं कि दूसरों के लिए कुछ अलग करने से हम में भी एक बड़ा अंतर आता है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम में से प्रत्येक विशिष्ट है। चाहे जीवन की चुनौतियां या समस्याएं कितनी भी भारी क्यों ना लगे, हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक व्यक्ति दुनिया में बदलाव ला सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वास्तव में दुनिया में सभी महत्वपूर्ण परिवर्तन हमेशा एक व्यक्ति की वजह से होते हैं, इसलिए आप वो एक व्यक्ति बने। याद रखें कि परमेश्वर हमसे दुनिया के लिए एक लाइट हाउस की तरह बनने के लिए कहता है। बिल्कुल, कभी कभी हम जो छोटी छोटी चीजें करते हैं ना, वो मिलकर बड़ी चीजों में बदल जाती है। वे ऐसी लहरें बनाती हैं जो फैलती हैं और जिन्हें हम देख नहीं सकते। हो सकता है कि उस छोटे लड़के ने जिन स्टारफिश को बचाया हो, उनसे हजारों और स्टारफिश पैदा हुए हों। तो अगली बार जब हमें कोई छोटा मोटा बदलाव करने का मौका मिले तो बड़ी तस्वीर के बारे में न सोचें और बस शुरू कर दें। आखिरकार इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता, लेकिन किसी और को पड़ सकता है, ठीक वैसे ही जैसे यीशु ने हम में फर्क किया। आशा भरी नारी के एक और कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हम अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आइए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। अत्यंत महान और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर कार्यक्रम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज के सुंदर कार्यक्रम में जब हमने उस खोए हुए सिक्के के दृष्टांत के बारे में सीखा और पढ़ा, तो होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम भी उस वचन को अपने जीवन में उतारने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपके लिए हमारा मूल्य बहुत ज़्यादा है पिता परमेश्वर, और इसलिए आप हमेशा ये प्रयास करते हैं पिता परमेश्वर कि हम अपना मन फिराएं और आपके वचन पर चलने और आपके वचन को बांटने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं हम में से प्रत्येक महिला के बारे में आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि आप हमें भी ये वर दीजिए पिता कि जैसे जैसे हम छोटे बदलाव दूसरे के जीवनों में करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम आपके उस महान बलिदान के महत्व को समझने वाले हो सके पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे उद्धार के लिए किया पिता परमेश्वर। और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम में से प्रत्येक महिला आपके वचन को पढ़ने, सीखने, समझने और बांटने वाली हो सके पिता परमेश्वर, क्योंकि जब एक पापी मन फिराता है पिता परमेश्वर तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज के सुंदर कार्यक्रम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और आगे के लिए हम में से प्रत्येक महिला को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों, अब वक्त आ गया है विदा लेने का, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस भाग से परमेश्वर ने आपको आशीषित ज़रूर किया होगा और आप इस बात को अपने जीवन में ज़रूर अमल करेंगे। अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर मिस कॉल देना मत भूलिएगा। हम आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह। तब तक प्रभु आप सबके साथ रहे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।